जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी प्रियजनों को। आइए आज हम सभी लोग लक्ष्मी माता का एक सुंदर सा छोटा सा कथा सुनते हैं, कहानी के रूप में है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी, बहुत ही अच्छी थी, हृदय की बड़ी कोमल थी, बड़ी दयालु थी, बड़ी दयावान थी। वह नित्य प्रतिदिन पीपल देवता का पूजन किया करती थी। पूजा पाठ में उसका बहुत मन लगता था। उसने कई बार देखा कि जिस पीपल देवता की मैं पूजा करती हूँ, इसी पीपल की वृक्ष से आदि शक्ति माँ जगत जननी श्री लक्ष्मी जी बराबर निकला करती हैं। लेकिन उसने किसी से कुछ कहा नहीं, वो अपना पूजा पाठ करके चली जाती थी। एक दिन माता महालक्ष्मी जी की बड़ी कृपा हुई उस बिटिया के ऊपर। उसने माता जी ने उस बिटिया को स्वयं ही बुला लिया और कहा कि पुत्री, मैं तुम्हें अपना सहेली बनाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरा सहेली बनोगी? उस बिटिया ने कहा कि माता, मैं जरूर बनूंगी, लेकिन एक बार मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आ जाऊं, क्योंकि मैं बिना अपने माता पिता की आज्ञा के कुछ भी नहीं करती। माँ लक्ष्मी बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई उस बिटिया के ऊपर। उन्होंने कहा, जी आप जरूर जाएं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आप कोई भी काम बिना अपने माता पिता के पूछे नहीं करती हो। जरूर आप अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आओ। वह बिटिया गई, अपने माता पिता से सारी बात बताई। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्री तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है जो तुम आज माता लक्ष्मी का सहेली बनने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रही हो। खुशी खुशी से जाओ। बिटिया गई और आदि शक्ति जगत जननी माता लक्ष्मी जी ने उसे अपना सहेली बना लिया। माता लक्ष्मी उस बिटिया से बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन माता ने उस बिटिया से कहा कि पुत्री, मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ, तुम्हें हमारे यहाँ जीमने आना है। भोजन के लिए माता ने उसको बुलाया। उस बिटिया ने स्वीकार कर लिया। वह बिटिया माता लक्ष्मी के पास जीमने के लिए आ गई। माता लक्ष्मी ने उसे चांदी के बर्तनों में उसे भोजन कराया। उसे चांदी की चौकी पर बिठाया और बड़े ही सुंदर दुसाले उसको ओढ़ने को दिया। बिटिया बड़ी प्रसन्न हुई। अब भाई, जो माता लक्ष्मी की सहेली बन जाए उसके तो सौभाग्य की बातें क्या है। बहुत बड़ी परम सौभाग्यशाली हुआ बिटिया। अब वह बिटिया जीमने के बाद जब भोजन पा लिया, बड़ी प्रसन्न हुई। तत्पश्चात माता जगत जननी लक्ष्मी जी ने उस बिटिया से कहा कि पुत्री, मैं भी तुम्हारे घर जीमने के लिए आऊंगी, क्या तुम मुझे बुलाओगी? बिटिया ने बड़ी खुशी खुशी से कहा, जी माता जी, आप जरूर आए हमारे घर। आपका पदार्पण हमारे घर होगा, हमारा घर धन्य हो जाएगा। हम चाहते हैं आप आए। माता ने बोला, जी पुत्री, मैं जरूर आऊंगी। बिटिया गई और अपने बिटिया गई और अपने माता पिता से सारी बातों को बताया। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, कहाँ हमारा सौभाग्य कि माता जी हमारे घर स्वयं आए, बड़ी परम सौभाग्य की बात है। लेकिन वह बिटिया दुखी हो गई। पिताजी ने पूछा कि हमारे घर में इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि माता लक्ष्मी स्वयं आ रही हैं, गणेश जी आ रहे हैं, और आप दुखी क्यों हो पुत्री? बिटिया ने कहा कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि आदि शक्ति जगत जननी माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा वैभव है। मैं उन्हें कैसे प्रसन्न कर पाऊंगी, उन्हें कैसे खुश कर पाऊंगी, इसलिए मैं दुखी हूँ। उन्हें कहाँ बैठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, मैं यही सोचकर बड़ी दुखी हूँ। पिताजी ने कहा, पुत्री तुम चिंता मत करो, माता लक्ष्मी
बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दयावान हैं। तुम एक काम करना, गाय के गोबर से इस पृथ्वी को लीप करके शुद्ध करो, और जो भी आपके पास अपने घर में रूखा सूखा है, सब माता लक्ष्मी के पास, जब माता लक्ष्मी आए वही परोस देना। वो बड़ी प्रसन्नता से पालेंगी। पिताजी की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, अचानक कहीं से आसमान में उड़ता हुआ एक चिल मंडराता हुआ वहां पर आया। जैसे हुआ चील आया, उस बिटिया के आंगन में एक सुंदर सा नौलखा हार किसी रानी का लाकर छोड़ दिया। बिटिया जब वह नौलखा हार पाई तो बड़ा प्रसन्न हुई, और उस नौलखे हार को एक थाली में सजा करके बढ़िया अच्छे दुसाले में ढक करके उस दुसाला से, और उस थाली को ले जा करके उसने अपने पूजा के घर में रख दिया। जैसे उसने रखा, तत्काल आदि शक्ति माता जगत जननी महालक्ष्मी जी और श्री गणेश भगवान जी का पदार्पण हुआ। दोनों लोग आ गए। बिटिया ने सबका स्वागत किया, पूजन अर्चन किया, प्रणाम किया, और माता लक्ष्मी को और श्री गणेश भगवान को चांदी के आसन पर विराजमान कराया, बैठाया। श्री गणेश भगवान ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक खुश होकर भोजन पाया, और माता लक्ष्मी श्री गणेश भगवान ने पूरे घर वालों को और बिटिया को शुभ आशीर्वाद दिया। उसके घर में धन संपदा, खुशी, सुख, शांति का भंडार हो गया। सब कुछ उसके घर में हो गया। माता की ऐसी कृपा हुई। तो हे आदिशक्ति जगत जननी माता, जैसे उस साहूकार के घर में आपने धन संपदा, सुख, शांति सब कुछ भर दिया, ऐसे ही सभी प्रिय भक्तजनों को आप उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। सभी भक्तजनों के घर सुख, शांति, समृद्धि, धन संपदा आदि आप भरें। सब पर अपनी करुणामयी कृपा बरसाएं। सभी भक्त आपके अपने हैं। हे माता, सबका कल्याण करें, सबको भक्ति प्रदान करें, सुख, शांति, धन संपत्ति सबके घर में हो। सभी भक्तजन खुशी खुशी से अपना जीवन यापन करें। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय शक्ति माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री गणेश भगवान, जय श्री रामचंद्र जी की।